नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 11th एडमिशन सत्र 2025 से 27 का स्कूल नामांकन फॉर्म कैसे भरना है। जब स्कूल में आप एडमिशन कराते जानते होंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाता होगा, उस फॉर्म को कैसे भरना है, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म भरने में गलती करता है जिसके कारण उसे बाद में पछताना पड़ता है, एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक ना, तो ध्यान से देखना है कैसे फॉर्म को भरना है, प्रोसेस पूरा समझ लीजिए। उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। ध्यान से आपको देखना है, समझना है, नहीं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। तो इस प्रकार आपको स्कूल का फॉर्म मिला होगा। सबसे पहले तो आपको एक फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ फ़ोटो आपका 2 पीस लगेगा, एक पीस जो है यहाँ चिपकाना है फॉर्म पे और एक पीस रखेगा, क्योंकि बाद में आपको आइडेंटिटी कार्ड देगा तो उसमें भी फ़ोटो लगता है। ठीक ना, उसके बाद यहाँ फैकल्टी आपको भरना है। आप साइंस लिए हैं या आर्ट्स लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं, जो भी लिए हैं यहाँ आपको भरना है। आर्ट्स लिए हैं तो आपको ART लिख देना है, आर्ट्स। साइंस लिए हैं तो आपको साइंस भर देना है। फिर आपको सीशन भरना है, तो सीशन आपका हो जाएगा 2025 से 27। ठीक ना, उसके बाद क्लासरूम, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, छोड़ देना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पहला स्टूडेंट नेम इन ब्लॉक लेटर, मतलब बड़े अक्षर में, कैपिटल अक्षर में आपको भरना है और एक कॉलम में एक ही वर्ड आपको भरना है। सबसे पहले आपको क्या भरना है, स्टूडेंट नाम यानी कि विद्यार्थी का नाम। मान लीजिए जैसे कि मेरा नाम है राजकुमार, तो RA, ठीक ना, सॉरी एक मिनट, फिर से मैं भरता हूँ। राजकुमार नाम है तो RAJ इस प्रकार देंगे राज, फिर कुमार लिखेंगे तो एगो बॉक्स को छोड़ देंगे, ऐसे लिखेंगे KUMAR। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में आपको भरना है, साफ साफ पहले समझ लीजिए, उसके बाद भरिएगा। कुमार लिखना है तो एक बीच में कॉलम को छोड़ देना है। ठीक ना, उसके बाद अब मान लीजिए आपका ऊपर वाला कॉलम में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो नीचे भी देखिए कितना कॉलम दिया हुआ है, सारा कॉलम है। ठीक ना, इसमें आपको भरना है। मान लीजिए कि मेरा नाम है अजय, ठीक ना, अजय कुमार लिखना है, AJAY अजय, फिर एक कॉलम छोड़ेंगे तो इसमें देखेंगे कुमार, तो कुमार ऐसे लिखेंगे KUMA। अब R कहाँ लिखेंगे, तो R यहाँ लिखेंगे R। ठीक है ना, तो इस प्रकार नीचे भी कॉलम दिया है, नीचे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक ना, लेकिन यहाँ नाम के बाद जब कुमार दीजिएगा तो एक बॉक्स को आपको छोड़ देना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम ही आपको हिंदी में भरना है। तो हम अजय भरे हैं तो ऐसे अजय हिंदी में भरेंगे, अजय कुमार। ठीक ना, आपको अच्छे से भरना है, पहले देख लीजिए पूरा, उसके बाद भरिएगा। उसके बाद दूसरा में क्या कर रहा है कि फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक ना, पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरना है। ऊपर में भी कॉलम दिया है, नीचे में भी कॉलम दिया है, तो ध्यान से भरना है। जो भी आपके पिता का नाम है, मान लीजिए अजय सिंह है, ठीक ना, इसे AJAY अजय सिंह लिखेंगे तो एक कॉलम छोड़ेंगे, SINGH इस प्रकार भरना है। ठीक ना, नीचे भी कॉलम दिया है, नीचे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए इन हिंदी, पिता का नाम ही हिंदी में भरना है। ठीक है, जैसे अजय सिंह लिखें तो हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी भर रहे हैं, आपका अपना पिता का नाम भरना है। ठीक ना, अजय सिंह, और विद्यार्थी के पिता का नाम भरना है। ठीक है, ऐसे हिंदी में रखना है, पहले ऊपर भरना है अंग्रेजी में, नीचे भरना है हिंदी में। समझ गए इतना ठो। तीसरा कह रहा है कि मदर्स नेम, माता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में इसमें भरना है। मान लीजिए मीना देवी नाम है तो MEENA मीना लिखे, देवी लिखेंगे तो एक कॉलम छोड़ देंगे तो DEVI देवी, ऐसे नीचे भी कॉलम दिया है, नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद माता का नाम हिंदी में भी भरना है, यहाँ नीचे जैसे मीना देवी लिखे तो मीना देवी। ठीक, इतना तो समझ गए। आगे देखिए, अब चौथा नंबर में कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए, मतलब जन्म तिथि। तो पहला है DD यानी कि दिन, इसमें दिन भरना है। फिर MM है, मंथ भरना है। फिर ईयर है, ईयर इसमें भरना है। मान लीजिए आपका 1 तारीख है तो 01 ऐसे डालेंगे। 12 तारीख रहेगा तो 1 और इसमें और 2 इसमें ऐसे भरेंगे। और मान लीजिए कि बरमा महीना है तो 1 2 बरमा महीना। जो भी आपका जन्म तिथि है 2000 है तो 2000 ऐसे डाल देना है जन्म तिथि। ठीक ना, उसके 5 नंबर में कह रहा है कि जेंडर, अगर पुरुष है तो मेल में टिक कीजिएगा, महिला है तो फीमेल में टिक करिएगा। ठीक ना, उसके बाद मैरिड, क्या आपका शादी हो गया है,
नहीं हुआ है तो नो में टिक कीजिएगा, हो गया है तो एस में टिक करिएगा। उसके बाद 7 नंबर में कास्ट कैटेगरी आपका क्या है, जनरल है, ईबीसी है, बीसी, एससी, एसटी जो भी है उसके आगे टिक कर देना है। बीसी है तो बीसी का आगे टिक करना है। डिफरेंटली अवेल्ड में आपको नो पे टिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है कि 9 नंबर में मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो है इस फॉर्म में आपको अच्छे से भर देना है, चालू मोबाइल नंबर भरना है। आगे मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है ना, कितना रुपया लगेगा। फिर 10 नंबर में आपको आधार नंबर का रहा है भरने, आधार नंबर भरना है, ठीक है ना, जो भी आपका आधार नंबर है भर देना है। टोटल आधार कार्ड में आधार नंबर देखना है, लगा देना है। उसके बाद 11 नंबर में ईमेल आईडी आपको भरना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, ठीक है ना। उसके बाद 12 नंबर में बैंक डिटेल्स, बैंक का डिटेल्स भरना है, जैसे बैंक नेम कौन सा बैंक है, अगर स्टेट बैंक है तो एसबीआई डालिएगा, सेंट्रल बैंक रहेगा तो सेंट्रल बैंक भरना है, जो भी बैंक है। उसके बाद अकाउंट नंबर भरना है, आपका खाता नंबर जो भी है इसमें डालना है, पासबुक में लिखा होगा खाता नंबर। उसके बाद ब्रांच डालना है, आपका ब्रांच कहाँ है, ठीक है, जो ब्रांच है उस ब्रांच को डालना है। फिर IFSC कोड इसमें डालना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, और बैंक अकाउंट जो है विद्यार्थी का ही होना चाहिए, क्योंकि बैंक नाम मांग रहा है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम नहीं मांग रहा है। तो बैंक नाम मांग रहा है, बैंक अकाउंट मांग रहा है और ब्रांच मांग रहा है, IFSC कोड मांग रहा है, तो इसका मतलब विद्यार्थी का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका पता क्या है, तो आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस लिखा होगा, उसी आधार कार्ड का एड्रेस सारा इसमें छाप देना है। इसमें देखिए 3 कॉलम दिया है, तीनों में जहाँ तक में एडजस्ट हो भर देना है, ठीक ना। उसके बाद 14 नंबर में APL पूछ रहा है, BPL पूछ रहा है, क्या है, APL है तो APL में टिक करना है, आपको BPL है तो BPL में टिक करना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर में अगर BPL में टिक करिएगा तो आपको BPL नंबर भी भरना है, और नहीं भी भरिएगा APL BPL तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर है BPL तो BPL भर दीजिएगा, BPL का नंबर भी इसमें डाल दीजिएगा। फिर पोस्टल एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि पोस्ट ऑफिस का एड्रेस, अगर सेम है तो आधार कार्ड वाला ही सेम एड्रेस इसमें उतार दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए नीचे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ आपका 6 नंबर 16 नंबर में जो है आपको मैट्रिक का सारा डिटेल डालना है। तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होना चाहिए, ठीक ना। तो आपका रहा है कि क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम, मैट्रिक जो पास किए हैं कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, तो एडमिट कार्ड में लिखा होगा बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB आपको डाल देना है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि मैट्रिक का रोल कोड, कितना रोल कोड था मैट्रिक का। उसके बाद रोल नंबर, मैट्रिक का रोल नंबर कितना था इसमें डालना है। फिर पासिंग ईयर, किस साल आप पास किए हैं मैट्रिक, 2025 में किए हैं तो 2025 डालना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन कार्ड में होगा, मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर, या एडमिट कार्ड में भी होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर टोटल मार्क्स पूछ रहा है, कितना मार्क्स आपको आया है, ठीक है ना, कितना मार्क्स आया है। अगर मान लीजिए 300 नंबर आया तो 300 डालना है। डिवीज़न क्या आया है, फर्स्ट डिवीज़न आया तो फर्स्ट डिवीज़न डालना है। परसेंटेज कितना आया है, तो परसेंटेज इसमें डालना है आपका कितना % मार्क्स आया है। उसके बाद देखिए आपका 17 नंबर में सब्जेक्ट चुनना है, और यही सब्जेक्ट चुनने में विद्यार्थी गलती करता है, ठीक ना। सबसे पहला ए में है लैंग्वेज पहला, जैसे हिंदी और इंग्लिश दिया है, तो विद्यार्थी क्या गलती करता है, इसमें भी हिंदी में टिक कर देता है, इंग्लिश में नहीं। ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसमें हिंदी टिक किए हैं तो फिर लैंग्वेज बी में आपको इंग्लिश टिक करना है। 100 मार्क्स से यहाँ हो जाएगा हिंदी और 100 मार्क्स से इंग्लिश हो जाएगा। अगर आप ऊपर ए में इंग्लिश में टिक करिएगा तो बी में हिंदी में टिक करना है, तो दोनों ए को में टिक करना है। ऊपर में हिंदी में किए हैं तो बी में आपको इंग्लिश में करना है। उसके बाद सी में है ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखिए हिंदी इंग्लिश सबको रखना पड़ता है, चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। बाकी एक्स्ट्रा विषय क्या है आप पे डिपेंड करता है, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, या आप साइंस लिए हैं तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, ठीक ना, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर डी में है एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि एक्स्ट्रा विषय आप कुछ लेना चाहते हैं, अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं तो भरिएगा, नहीं लेना चाहते हैं छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म में ही। इंटीमेशन लेटर लगेगा, मतलब जो आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट का जो निकाले होंगे इंटीमेशन लेटर वह लगेगा। फिर SLC तो आपसे ओरिजिनल लेगा। फिर आपका मार्कशीट का जीरोक्स कॉपी लेगा, प्रोविजनल का भी जीरोक्स कॉपी लेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिला होगा मैट्रिक का,
ठीक ना। उसके बाद मैट्रिक का एडमिट कार्ड का जीरोक्स कॉपी, रजिस्ट्रेशन कार्ड का जीरोक्स कॉपी, फिर कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र का भी आपको फ़ोटो कॉपी लगेगा जीरोक्स, आधार कार्ड का भी जीरोक्स, पासबुक का जीरोक्स यानी कि बैंक पासबुक का। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको मिला होगा उसका भी आपको डालना है, ठीक ना। इतना चीज़ आपको फ़ोटो कॉपी लगेगा। उसके बाद तो सारा चीज़ यहाँ लिखा ही हुआ है, ठीक ना, देख सकते हैं। यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर होगा, उसके बाद यहाँ विद्यार्थी का सिग्नेचर होगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जमा कर देना है फॉर्म को। उम्मीद है कि फॉर्म भरने के लिए आप सीख गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। और उसके बाद पैसा कितना लगेगा तो स्कूल पे डिपेंड करता है। कहीं 1300 रुपया ले रहा है, कहीं 1500, कहीं 1800, कहीं 1000, कहीं 1100, स्कूल पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।